आमीना इंग्लिश एकेडमी स्कूल, यहाँ पर 2 दिवस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, दीनी बेदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजुकेशन के रिलेटेड कई तरह के बात हुई। और इसी बीच जो है हमारे चीफ गेस्ट संत तबरेज कासमी मिल्लत टाइम के फाउंडर भी आए। और आइए उनका क्या कहना है सीधा जानते हैं हमारे संवाददाता ताजनूर परवीन से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ताजनूर परवीन, न्यूज़ नेटवर्क प्लस में आप सभी का खैर मकदम है। इस वक्त हमारी मौजूदगी आमना इंग्लिश एकेडमी में है, जहां मिल्लत टाइम्स के फाउंडर चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ शिरकत किए हैं। आइए मैं जानती हूँ, इनसे कुछ रूबरू हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। सर, आप ऐसे समय में यहाँ पे शिरकत किए हैं जहाँ पे आज अभी ये डिजिटल युग है और लोग हमेशा तरक्की की तरफ माइल होते हैं। ऐसे में आप ये सीमांचल इलाका में आप तशरीफ़ लाए हैं एज अ चीफ गेस्ट के रूप में। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो आप यहाँ पे आएँ, आपका मकसद? नहीं, बिल्कुल, देखिए सीमांचल बहुत अच्छा इलाका है। सीमांचल में मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी पाई जाती है और देश को बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े दानिशवरान सीमांचल की सरज़मीन ने दिए हैं। उर्दू के अदीब दिए हैं, उर्दू के शायर दिए हैं, बिजनेसमैन दिया है, पॉलिटिकल लीडर दिया है। तो जो सीमांचल की सरज़मीन है उसके बावजूद ज़रख़ेज़ सरज़मीन है, तारीख़ी सरज़मीन है। हाँ, पसमानदगी भी है, गुरबत भी है, जहालत भी है। तो हालात बदलेंगे और यहाँ के जो लोग हैं बदलने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है यहाँ आना, क्योंकि हमारा अपना इलाका है, हमारी मिट्टी है, हमारी सरज़मीन है। सर, एक और सवाल है सर, इतने यहाँ पे दानिश्वर लोग हैं, उलमा लोग हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद ये सिर्फ अररिया ही नहीं बल्कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, ये सब बिहार का वो सीमांचल इलाका है जहाँ वर्ल्ड मैप में इसे बैकवर्ड क्लासेस में पॉइंटेड किया है। उसके बावजूद हम इसको तरक्की की राह पे लाना चाहते हैं, उसमें आपका क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। यकीनन जो सीमांचल का इलाका है पूरे बिहार में, हिंदुस्तान में बड़ा बैकवर्ड और पसमादा माना जाता है और ये सियासत का शिकार है। जो देश की हुकूमत है, जो पॉलिटिशियन है, वो नहीं चाहते कि सीमांचल आगे बढ़े। और क्योंकि यहाँ मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 44% अररिया में, किशनगंज में 70%, कटिहार में 46%, पूर्णिया में 40%। तो मुसलमानों की जो इतनी बड़ी तादाद है, इसकी वजह से यहाँ की सरकार, यहाँ की हुकूमत नहीं चाहती सीमांचल का डेवलपमेंट हो। और इसमें बड़ा कसूर यहाँ के पॉलिटिशियन का है, यहाँ के लीडरों का है, जो वोट लेते हैं, जीत जाते हैं, पार्लियामेंट जाते हैं, असम्बली जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो फोकस नहीं करते हैं, वो भूल जाते हैं और उनको लगता है कि आवाम तो हमारी ज़र ख़रीद ग़ुलाम है, हमें वोट देती रहेगी, हमारे अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ज़रूरत है कि यहाँ की जो आवाम है उनके अंदर बेदारी हो, तालीम की बेदारी, बिल्कुल तालीम की बेदारी हो, सियासी तो की बेदारी हो, समाजी बेदारी हो, अपने लीडर से, नेता से सवाल पूछने का उनके अंदर हौसला हो। अगर उनके नेता ने काम नहीं कराया है तो वो अपने नेता का गिरबान पकड़ सके और बोले कि आपने इस पुल का काम क्यों नहीं करवाया, आपने यहाँ स्कूल क्यों नहीं बनवाया, आपने यहाँ कॉलेज क्यों नहीं बनवाया। तो जो आवाम है उसके अंदर ये अवेयरनेस ज़रूरी है। और आप जैसे नौजवान लोग जो आ रहे हैं, आप जैसी लड़कियां जो आ रही है, इसकी वजह से यकीनन इलाके की जो तस्वीर हो बदलेगी, जिनके अंदर अवेयरनेस है, लीडर से सवाल पूछने का हौसला। एक और सवाल है सर, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? यहाँ के बच्चों में क्या आपको वो झलका कि अगर यहाँ पे दारुल उलूम जैसा या देवबंद जैसा फैसिलिटीज़ दी जाए तो यहाँ के बच्चे भी वो आगे चल के वो परचम लहराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी तालीम है। जो यहाँ के टीचर्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो डायरेक्टर हैं उनका विज़न बहुत बड़ा है। तो कोई भी अदारा चलता है अपने डायरेक्टर के विज़न से, असातिज़ा की मेहनत से, उनकी तरबियत से। और जब असातिज़ा अच्छे मिल जाते हैं, टीम अच्छी मिल जाती है, तो बच्चे भी अच्छे होते हैं, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, खाली ज़हन होते हैं। उनको जिस तरह फीड किया जाएगा, जिस तरह उन पर मेहनत की जाएगी, उसी तरह का रंग सामने आता है। तो माशाल्लाह जो मैंने देखा है, बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, उनकी कारकर्दगी अच्छी है, रिज़ल्ट अच्छा है। और ये प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल का ही बहुत नुमाया किरदार होता है। जब बेसिक तालीम, बुनियादी तालीम किसी भी बच्चे की अच्छी होती है तो फिर आगे का सफ़र उसका अच्छा होता है। बुनियाद अगर अच्छी नहीं होती है तो आगे का सफ़र अच्छा नहीं होता है। तो अगर यहाँ पढ़ने वाले बच्चे
अच्छी तालीम हासिल करेंगे, उनकी बुनियाद मजबूत है तो ये बच्चे दारुल भी जाएंगे, नज़रतुल उलमा भी जाएंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में जाएंगे, मुंबई यूनिवर्सिटी जाएंगे, देश से बाहर जाएंगे, ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, कहीं भी, लेकिन बुनियाद अच्छी रहेगी। तो ये जो बुनियाद यहाँ की अच्छी है, बेसिक एजुकेशन पर बहुत मेहनत हो रही है, तो इंशाअल्लाह ताला आगे जा कर के बच्चे बहुत कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो